दोस्तों, आज दुनिया में कई ऐसे देश देखने को मिलते हैं जो प्राचीन समय में एक ही देश हुआ करते थे। भारत, पाकिस्तान और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जैसे कई एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं। जियोपॉलिटिकल रीजन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण देश दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं और इसके बाद इन देशों में इतनी दुश्मनी देखने को मिलती है कि ये एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं चाहते। ईरान और इराक भी हजारों साल पहले एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ दोनों अलग अलग देश बन गए। दोनों देशों के बीच कई बार तनाव देखने को मिला। 1980 के दशक में तो इनके बीच इतना भीषण युद्ध हुआ जिसे लोगों ने थर्ड वर्ल्ड वॉर तक का नाम दे डाला। हालांकि आज दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य देखने को मिलते हैं। ये दोनों ही देश काफी रोचक हैं। इनमें से एक देश में तो शादी को लेकर बहुत ही अजीब नियम है। दोनों देशों में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां देखी जा सकती हैं, लेकिन चाहकर भी आप उनके साथ कुछ कर नहीं सकते। अक्सर लोग ईरान और इराक को लेकर देखिए काफी कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि इन दोनों देशों में क्या अंतर है। आखिर ये दोनों देश एक क्यों नहीं हो जाते? कौन सा देश रहने के लिए ज्यादा बेहतर है? कहाँ का रहन सहन, खान पान और घूमना फिरना ज्यादा बढ़िया है? ईरान और इराक का सिर्फ नाम ही मिलता जुलता हुआ नजर आता है या फिर कुछ और भी है? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कई पैरामीटर्स के आधार पर ईरान और इराक का कंपैरिजन करने वाले हैं। साथ ही दोनों देशों के बारे में कई रोचक बातें भी आपको बताएंगे, जिन्हें जानने में आपको काफी मजा आने वाला है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन। ईरान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, जिसे पहले के समय में पर्शिया के नाम से जाना जाता था। ईरान का मतलब होता है लैंड ऑफ आर्यंस और यहाँ के लोग आज भी खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं। वहीं दूसरी ओर इराक का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ इराक है। इराक एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पानी की कोई कमी ना हो, चारों ओर हरियाली हो, जमीन उपजाऊ हो और जहाँ खुशहाली हो। लेकिन इनमें से कोई भी बात आज ईरान को लेकर फिट नहीं बैठती है। ईरान और इराक हजारों साल पहले एक ही देश हुआ करते थे और इसी वजह से आज भी दोनों देशों में कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। ये दोनों ही इस्लामिक राष्ट्र हैं और करीब 98 से 99% आबादी यहाँ पर मुसलमानों की है। शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। ईरान और इराक दोनों एक दूसरे के साथ करीब 900 मील लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। भले ही दोनों एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन आज अधिकतर मामलों में ईरान इराक से कहीं आगे खड़ा हुआ नजर आता है। पॉपुलेशन, एरिया एंड लैंग्वेज। ईरान की टोटल पॉपुलेशन 8 करोड़ 90 लाख के आसपास है। वहीं इराक की आबादी इससे आधी है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक इराक में करीब 4.5 करोड़ लोग रहते हैं। ईरान दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज रहते हैं। इस देश में 10 लाख से अधिक रिफ्यूजीज कई दशकों से रह रहे हैं। ईरान का कुल क्षेत्रफल 16,48,000 वर्ग किलोमीटर का है और यह आज दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। वहीं इराक का टोटल एरिया केवल 4,38,000 वर्ग किलोमीटर का है। ईरान में 58 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं और इस देश में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि कैपिटल सिटी तेहरान में ठीक ठाक चहल पहल देखने को मिल जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा इराक में भी देखने को मिलता है। ईरान में 105 लोग 1 किलोमीटर एरिया में रहते हैं। इस देश की कैपिटल सिटी बगदाद है, जिसे दुनिया भर में आतंकवाद का गढ़ भी माना जाता है। ईरान में सबसे ज्यादा पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुर्दिश, लूरी और गिलक जैसी भाषाएं भी आम बोलचाल में इस्तेमाल की जाती हैं। वहीं इराक में अरबिक लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज की जाती है। यहाँ पर टर्किश, सूरेत और अर्मेनियन भाषाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज को एक ही मान लेते हैं, लेकिन आपको बता दें इन दोनों भाषाओं में काफी फर्क है। जीडीपी। चलिए दोनों देशों की जीडीपी की बात कर लेते हैं। ईरान की गिनती मिडिल ईस्ट के शक्तिशाली देशों में की जाती है। इस देश की टोटल जीडीपी $380 बिलियन है और यहाँ के लोग की सालाना प्रति व्यक्ति आय $4500 के आसपास है। ईरान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का भंडार मौजूद है। 10% ग्लोबल ऑयल रिजर्व और 15% गैस रिजर्व ईरान में ही मौजूद है। इसके अलावा यहाँ का पिस्ता, कालीन और केसर भी पूरी दुनिया में फेमस है। वहीं बात करें इराक की जीडीपी की तो यहाँ की अर्थव्यवस्था $250 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है और यहाँ रहने वाले लोग की पर कैपिटा इनकम $4800 के आसपास है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश की आबादी ईरान के मुकाबले आधी है। यहाँ पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व मौजूद है। इसके अलावा शहद का उत्पादन भी यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। इराक में पिछले 5000 सालों से लोग मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। भले ही यहाँ के लोग ज्यादा कमाई करते हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इराक का स्कोर 0.686 है, तो वहीं ईरान का स्कोर 0.788 है। ईरान में रहने वाले लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 75 साल है, जो इराक के मुकाबले 5 साल अधिक है। ईरान में आज 90% लोग पढ़े लिखे हैं, तो वहीं इराक में 85% लोग ही लिटरेट हैं। इराक एक ऐसा देश है जहाँ पिछले 30 सालों में लिटरेसी रेट में गिरावट देखने को मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर आतंकवादियों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली है।
हिस्ट्री। दोस्तों, आप काफी देर से जानने के लिए बेताब हो रहे होंगे, भला ईरान और इराक में लड़ाई क्यों हुई थी। दोनों देशों के बीच शिया और सुन्नी समुदाय को लेकर झगड़ा होता रहता है। साल 1980 में सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक अचानक से ईरान पर अटैक कर देता है। इसके अलावा खुजिस्तान नाम की जगह को दोनों देश अपना पार्ट मानते हैं और शत अल अरब जो एक वाटर कैनाल था, इस पर दोनों ही देश कब्जा करना चाहते थे। 1980 में युद्ध की शुरुआत हो जाती है और ये युद्ध 8 सालों तक जारी रहता है। लास्ट में यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के इंटरफेयर के बाद दोनों देश पीस ट्रीटी पर साइन करते हैं। हालांकि अब दोनों देशों के बीच ज्यादा टकराव देखने को नहीं मिलता। आज ईरान और इराक एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ईरान और इराक के फूड फेस्टिवल के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों देशों की कुछ रोचक बातें आपको बता देते हैं, जिससे आप इन देशों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पहले बात करते हैं दोस्तों ईरान की। ईरान में लोग अपनी संस्कृति और पुराने संस्कारों का आज भी पालन करते हैं। यहाँ घरों में लोग टेबल चेयर सोफे पर नहीं, जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। इस देश में सैटेलाइट टीवी पर बैन लगा हुआ है। साथ ही अधिकतर सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम भी बैन है। सरकार का मानना है कि इन चीजों से देश में वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा मिलता है। मिडिल ईस्ट के देशों में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन ईरान में ही देखने को मिलता है। इस देश में संडे के बजाय फ्राइडे को छुट्टी होती है और सभी लोग एक साथ मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। ईरान में शादी को लेकर कई अजीब नियम भी बने हुए हैं। यहाँ पर शादी के लिए लड़कियों की मिनिमम एज 13 साल है और लड़कों की 15 साल। इस देश में कोई पिता अपनी सौतेली बेटी से भी शादी कर सकता है, बस उसकी उम्र 13 साल से ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई व्यक्ति चाहे तो किसी महिला से कुछ घंटों के लिए भी शादी कर सकता है और उसके बाद उसे डिवोर्स दे सकता है। यही कारण है कि ईरान में शादीशुदा महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। इस देश में शराब पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। अब बात करते हैं इराक की। आपने अली बाबा और 40 चोर की कहानी तो जरूर सुनी होगी। ये कहानी इराक में ही लिखी गई थी। इस देश में जूडो कराटे पर बैन लगा हुआ है। इराक साल 1948 से ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये देश आज तक सिर्फ एक मेडल ही अपने नाम कर पाया। यहाँ के लोग हॉरोस्कोप यानी राशिफल पर बहुत यकीन करते हैं। इराक में बेली डांस काफी पॉपुलर है। हालांकि महिलाएं पब्लिकली ये डांस नहीं कर सकती। महिलाएं सिर्फ महिलाओं के सामने ही ये डांस परफॉर्म कर सकती हैं। इस देश में लोग अंधविश्वास में भी बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। यहाँ पर काली बिल्ली को देखना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। इराक में कई जगह बंकर बने हुए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कब युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए कोई नहीं जानता। समय समय पर युद्ध के कारण यहाँ की जनता बेहाल हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि ईरान के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इस देश में आपको शादी के समय महिला और पुरुष की उम्र में काफी गैप देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति 20 साल की लड़की से शादी करता हुआ यहाँ नजर आ जाता है। ईरान और इराक की लड़कियां दोस्तों काफी खूबसूरत मानी जाती हैं। दोनों ही देशों में नीली आंखों वाली लड़कियां नजर आ जाएंगी। यकीनन यहाँ की लड़कियों को आप देख लेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। लेकिन गलती से भी इन लड़कियों से बात करने की या उन्हें टच करने की कोशिश मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इन दोनों देशों के नियम कानून भी काफी सख्त माने जाते हैं। ईरान में तो महिलाएं किसी गैर पुरुष से हाथ तक नहीं मिला सकती। यहाँ पर महिलाएं अपनी मर्जी से तलाक भी नहीं ले सकती। सड़क पर डांस करना या गाने गाना भी एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। ईरान में महिलाओं और पुरुषों के लिए ड्रेस कोड लागू है। महिलाओं को घर से बाहर निकलते वक्त हिजाब पहनना अनिवार्य है, तो वहीं पुरुष निकर या शॉर्ट्स पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकते। बात करें इराक की, तो इस देश में आप गलती से भी ब्रेड पर पैर बिल्कुल मत रखना। इसे खाने का अपमान माना जाता है। यहाँ पर बतख और बिल्लियों को बैड लक के तौर पर देखा जाता है। इन दोनों ही देशों में आप बॉर्डर से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो ईरान और इराक का खाना आपको जरूर पसंद आएगा। यहाँ पर हर घर में रोजाना कम से कम एक बार तो नॉनवेज बनता ही बनता है। नॉनवेज की जितनी डिश और वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, उतनी दुनिया के अन्य किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। ज़ेरेश्क पोलो, ईरानियन राइस केक, चिकन स्क्यूअर्स, ईरानियन नूडल सूप, पर्शियन स्ट्यू, मीट एंड बीन ब्रोथ, स्पाइसी मीट कटलेट जैसे डिश आप ईरान में खा सकते हैं। वहीं इराक की फेमस डिशेस में हमस, मुजद्रा, महलेबी, जर्दी, जिलाबिया, मज़गोफ आदि शुमार है। टूरिस्ट प्लेसेस। वीडियो को ज्यादा न खींचते हुए हम आपको शॉर्ट में ईरान और इराक की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता देते हैं। ये दोनों ही देश प्राकृतिक रूप से काफी सुंदर नजर आते हैं। यहाँ पहाड़ों से लेकर झीलों तक हर तरह के नजारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ईरान में आप परसेपोलिस, नक्शे जहां स्क्वायर, ओल्ड सिटी ऑफ यज़्द जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है, गोलस्टन पैलेस, इमाम मॉस्क, जामे मस्जिद, नक्शे रुस्तम, शेख लौतफौला मस्जिद जैसी जगहों को घूम सकते हैं। यहाँ की मस्जिदें और ऐतिहासिक इमारतें यकीनन आपका दिल जीत लेंगे। वहीं इराक में आप कैपिटल सिटी बगदाद घूमने जा सकते हैं। यहाँ का चिड़ियाघर दुनिया के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। कई नेशनल म्यूजियम और हेरिटेज साइट आपको इस शहर में देखने को मिल जाएंगी। एरबिल, मोसुल, बसरा, करबला, सुलाइमानिया जैसी जगहों का यहाँ पे आप दीदार कर सकते हैं। इनमें से ज्यादातर जगह इस्लामिक लोगों के लिए काफी पवित्र मानी जाती है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से अधिकतर देश अपने नागरिकों को इराक जाने से मना करते हैं। इराक और ईरान तक फ्लाइट की मदद से पहुंचा जा सकता है। वर्तमान समय में ईरान में कुल 19 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो वहीं इराक में सिर्फ 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। ईरान का मुख्य एयरपोर्ट इमाम खोमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहीं बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इराक का प्रमुख हवाई अड्डा है। ईरान में चलने
वाली करेंसी ईरानियन रियाल है, जो भारतीय रुपयों के आगे काफी कमजोर नजर आती है। दूसरी ओर इराक की करेंसी इराकी दिनार ईरान के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये थी ईरान और इराक के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। और संग में आप कमेंट करके बताएं कि ईरान और इराक में कौन कौन सी जगह आपको पसंद आई और क्यों। और अगर आपको कभी मौका मिले तो दोनों में से कौन से देश आप घूमने जाना पसंद करेंगे बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।